लाहौर के इलाका काहना में 29 साल शादीशुदा खातून 6 साल कबल घर से लापता हो जाती है, जिसके अगवा का मुकदमा दर्ज होता है और उसमें जिक्र किया जाता है कि जिन्नात ने मुबैना तौर पर फौजिया को अगवा कर लिया है। अब यह सारा मामला है क्या? यह केस मंजरे आम पर ऐसे आता है कि लाहौर हाई कोर्ट के हुक्म पर आईजी पंजाब एक आला पुलिस अफसरान की कमेटी तश्कील देते हैं और इस खातून की बाजियाबी के लिए अहकामात जारी किए जाते हैं। वो इन्वेस्टिगेशन टीम अब तक कहां पहुंची, इस मुकदमे में नामजद मुल्जमान से क्या तफ्तीश की गई, इससे पहले उनसे क्या कुछ तफ्तीश की जाती रही, असल वाकया है क्या, तमाम हकाइक सामने आ गए हैं, वो बताएंगे आज के इस व्लॉग में। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं सलमान कुरैशी और आप देख रहे हैं मेरा डिजिटल चैनल। नाजरीन, एक खातून जिसका नाम हमीदा बीबी है, वो अपनी बेटी फौजिया की 2013 में शादी करती है जामन स्टॉप बेदिया रोड के रिहायशी रमजान के साथ। रमजान कुबरा बीबी का जो है वो बेटा है, उसका वालिद अब्दुल रशीद इंतकाल कर चुका है। 2013 में जब इनकी शादी होती है तो ये हंसी खुशी जिंदगी बसर कर रहे होते हैं, लेकिन 2 साल 1 साल 3 साल जब गुजर जाते हैं तो फौजिया के यहां औलाद नहीं होती। फौजिया जिसके बारे में घर वालों को बताती है कि उसके ससुराली अक्सर औकात उससे लड़ाई झगड़ा किया करते थे, मार कुटाई किया करते थे, जिसकी वजह से वो अपने घर आ जाती थी और घर में आके वालदा को इसके हवाले से सब कुछ बताती थी। वालदा भी उसे रोक लेती थी, बाज़ दोबारा बेटी का घर बसाने के लिए उसे उसके शौहर के साथ भिजवा दिया करती थी। फिर बिलाखिर 6 साल बाद फौजिया के यहां एक नन्हे से बच्चे की पैदाइश होती है। उस पैदाइश के 4 माह बाद 18 मई 2019 को अचानक से फौजिया घर में रात 3 बजे गायब हो जाती है। जब वो गायब होती है तो उसके ससुराली जो है वो परेशानी के आलम में मुब्तला हो जाते हैं और जो उन्होंने उस वक्त हमीदा बीबी जो फौजिया की वालदा है उसको बताया कि आपकी बेटी को जो हवाई चीजें हैं जिन्हें जिन्नात कहा जाता है नाजरीन, वो अपने साथ ले गए हैं। तो इस पर जो है वो फौजिया की वालिदा परेशान हो जाती है, वो पुलिस स्टेशन का रुख करती है और साथ ही वो जो कुबरा बीबी है वो एक 4 माह के बच्चे को इसकी वालदा के हमीदा बीबी के हवाले करती है और कहती है कि उसे जो है वो नागहानी मखलूक हवाई चीजें जिन्नात अपने साथ ले गए हैं, लिहाजा ये बच्चा रख ले। वो फौरी तौर पर कान्हा पुलिस स्टेशन में जाती है और नामजद मुकदमा दर्ज करवाती है फौजिया के शौहर रमजान के खिलाफ और उसके साथ कुबरा बीबी के खिलाफ, और कहती है कि मुझे कभी शुबा है कि इन्होंने मेरी बेटी फौजिया बीबी को अगवा कर लिया है और अगवा कत्ल की नीयत के तहत किया गया है और 4 माह का जो बच्चा है उसका वो हमारे हवाले कर दिया गया, लिहाजा मेरी बेटी को बाजियाब करवाया जाए, इन मुल्जमान को गिरफ्तार किया जाए। पुलिस मुकदमा दर्ज कर लेती है, केस इन्वेस्टिगेशन विंग के हवाले कर दिया जाता है और उसके बाद इन्वेस्टिगेशन पुलिस जब इस तफ्तीश का आगाज करती है तो सबसे पहले नामजद मुल्जमान को ही गिरफ्तार करना होता है। वो रमजान को पकड़ते हैं और उसकी वालदा कुबरा बीबी को भी पकड़ते हैं और फिर तफ्तीश का सिलसिला शुरू हो जाता है। सबसे पहला टास्क यह होता है कि मुल्जमान को गिरफ्तार करके लड़की को बाजियाब करवाया जाए, लेकिन वो कहते हैं कि खुदारा हम पे रहम खाएं, हमने फौजिया को कुछ भी नहीं कहा और ना ही अगवा किया है, फौजिया को जिन्नात उठा कर ले गए हैं, जिन्नात अपने साथ ले गए हैं। वो बहुत सी पुलिस की रिवायती तफ्तीश को भी सहते हैं और पुलिस उनसे टेक्निकल बुनियादों पर भी तफ्तीश करती है, सर पकड़ लेती है पुलिस, लेकिन फौजिया के बारे में कुछ नहीं पता लगता। लेकिन वो नामजद मुल्जमान थे तो पुलिस की मजबूरी थी कि उनको जेल भिजवा देना। अब दोनों मां बेटे को जेल भिजवा दिया जाता है, वो 1 या 1.5 माह तक जेल की सलाखों के पीछे रहते हैं और उसके बाद बिलाखिर उनकी जमानत हो जाती है, क्योंकि फौजिया के बारे में पता नहीं होता और यह केस चलता रहता है। पहले यह केस जो है वो कैंट कचहरी से शुरू होने के बाद ऊपर तक पहुंचता है और बिलाखिर अब ये लाहौर हाई कोर्ट में पहुंच चुका है और लाहौर हाई कोर्ट की चीफ जस्टिस जो है वो इस वाक़े का नोटिस ले लेते हैं और इस वाक़े का नोटिस लेने के बाद आईजी पंजाब को फौरी तौर पर लाहौर हाई कोर्ट में तलब कर लिया जाता है और बताया जाता है कि 6 साल कबल एक लड़की जो शादीशुदा खातून थी, जब उसकी उम्र 29 बरस थी, अब वो 35 साल की हो चुकी होगी, वो बाजियाब नहीं हो सकी। अब फौरी तौर पर
और 18 सितंबर तक इस लड़की फौजिया बीबी को बाजियाब करवाएं, जिस पर आईजी पंजाब जो हैं वो अदालत से ये वादा करते हैं कि हम इस लड़की को तलाश करेंगे। जिसके बाद एक आला सतह की कमेटी तश्कील दी जाती है आला पुलिस अफसरान की ज़ेरे निगरानी, जिसमें डीआईजी इन्वेस्टिगेशन ज़ीशान रजा शामिल हैं, एसएसपी इन्वेस्टिगेशन पंजाब ब्रांच जो आसिम कंबो हैं वो शामिल हैं, एसपी इन्वेस्टिगेशन मॉडल टाउन मोहम्मद एजाज को इस टीम में रखा गया है। इसके अलावा डीएसपी साहिबान जो काबिल तरीन अफसरान समझे जाते हैं, जिसमें सीसीडी के डीएसपी मॉडल टाउन हसनैन हैदर हैं, डीएसपी सीसीडी कोतवाली के डीएसपी दानिश रांझा हैं, और इसके अलावा डीएसपी जो कहना के हैं उस्मान हैदर उनको शामिल किया गया, और इंचार्ज इन्वेस्टिगेशन जो कहना थाना है इंस्पेक्टर उनको भी इस टीम में रखा गया है। ये टीम अपना काम शुरू कर देती है जब केस को जो है वो खंगाला जाता है, उस पर गौर किया जाता है, तो देखा जाता है कि वो मुल्जमान जिनके खिलाफ ये मुकदमा दर्ज हुआ था, रमजान और उसकी वालदा कुबरा बीबी, उससे पुलिस ने उस वक्त हिरासत में लेने के बाद जेल भिजवाया था और जेल से उनकी जमानतें हो गई। पुलिस दोबारा उनको शामिल तफ्तीश करती है, उनके बयानात कलमबंद किए जाते हैं, तो वो वही बयान देते हैं कि उन्हें मालूम नहीं, उन्हें ऐसा ही लगा है कि कोई जो है नागहानी बलाएं होती हैं, हवाई चीज़ें होती हैं, मखलूक होती है, वो उसको अपने साथ ले गई हैं, जिन्नात उसको साथ ले गए हैं। पुलिस कहती है कि इनका मानना ये है, क्योंकि बहुत से लोग इस तरह की बातों पे बिलीव रखते हैं, तो उन्होंने यही सोच लिया है। और मुद्दई मुकदमा ने भी अपने मुकदमे में 6 साल कबल दर्ज हुआ था थाना काना में, उसमें भी यही जिक्र किया था। अलबत्ता तफ्तीश ना सिर्फ इनसे की जाती है बल्कि लड़की की वालिदा को भी बुलाया जाता है, उसके घर वालों से भी पूछा जाता है, लेकिन पुलिस के हाथ कुछ नहीं आता। पुलिस के अफसरान जिनकी ये टीम तश्कील दी गई है वो बड़े काबिल अफसरान हैं, और आईजी पंजाब की जानिब से लाहौर हाई कोर्ट में वादा किया गया है कि बच्ची को बाजियाब करवाया जाएगा, तो इसलिए आला पुलिस अफसरान पर प्रेशर है कि इस केस को जल्द अज जल्द हल करना है। इस पर हमारे ज़राए ये बताते हैं कि फौजिया बीबी के बारे में जो मालूमात हासिल हुई हैं उसमें यह कहा जा रहा है कि फौजिया बीबी जो है वो अपनी मर्जी से चली गई थी और अभी तक उन्होंने ना किसी से राब्ता किया, इसलिए उनकी बाजियाबी जो है वो एक मुश्किल और कठिन मरहला बनी हुई है। अलबत्ता पुलिस के आला हुकाम इस वाक़े की तफ्तीश कर रहे हैं, उसमें मुख्तलिफ लोगों के बयानात भी कलमबंद किए जा रहे हैं। जैसे ही मुल्ज़मान के हवाले से पता लगेगा कि वो खातून कहाँ पर है, यही ज़राए बताते हैं कि उनमें उनकी रजामंदी शामिल है और उन्होंने अपने घर वालों से भी नहीं राब्ता किया, जिसकी वजह से उनकी बाजियाबी मुमकिन नहीं। अलबत्ता आला हुकाम कहते हैं कि जल्द ही फौजिया बीबी को बाजियाब कर लिया जाएगा। अब जो बच्चा वो 4 माह का था वो 6.5 साल का तकरीबन हो चुका है और वो अपनी नानी के यहाँ रिहाइश पजीर है। मुकदमा पहले से दर्ज था और 6 साल गुजर गए और ये जो जिन्नात वाला केस अचानक से मंजर-ए-आम पर आया और अब इस हवाले से मजीद पुलिस अफसरान की भी खिदमात हासिल की जा रही हैं जो इस वकूए में मुलव्विस मुल्ज़मान को ना सिर्फ गिरफ्तार करने के लिए काम कर रहे हैं बल्कि उस खातून फौजिया बीबी की बाजियाबी के लिए इकदामात किए जा रहे हैं। 6 साल पहले वैसे वसाइल नहीं थे, सेफ सिटी था लेकिन उतना ज़्यादा फाल नहीं था। अब तमाम शवाहिद जो हैं वो मिटते चले जा रहे हैं, इसलिए ये केस जो है वो वक्त ले रहा है और जल्द ही पुलिस हुकाम कहते हैं कि इस केस को हल कर लिया जाएगा। मजीद इस केस में जो अपडेट्स होंगी उससे भी हम आपको आगाह करेंगे। तब तक के लिए अपने मेज़बान सलमान कुरैशी को इजाज़त दीजिए। अल्लाह ने के बाद।